बीजेपी से समझ लेते हैं कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी। जो जानकारियां आ रही हैं नई आबकारी नीति में तो कांच की जगह प्लास्टिक की बोतल का भी प्रयोग करने की बात है। मतलब इस व्यवसाय को एक प्रबंधन के तहत ठीक करने की कोशिश हो रही है। जो दिक्कतें थी उसे दूर करके नई आबकारी नीति लाई गई है। क्या जरूरत है राजीव जी इस तरीके की पहल करने की? देखिए मोहन जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री ने कहा कि शराबबंदी की बात, तो हमारे चुनावी घोषणा पत्र में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी कहीं पे बिंदु, मैं तो अभी खुली चुनौती देता हूं कि आप दिखा दें एक शब्द भी कि कहीं लिखा हो कि हम शराबबंदी करेंगे। हाँ, 2017-18 में कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा था अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर हम शराबबंदी करेंगे। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? शराब का महाघोटाला किया। भूतो न भविष्यति, ऐसा हुआ कि अपने राजस्व की डकैती, 2,500 करोड़ जिसमें मिलना था उस समय कम हुआ, वो पैसा कहाँ चला गया? आज जमानत हुई है पूर्व मंत्री की, जो आबकारी मंत्री थी, आबकारी सचिव, आबकारी के मंत्री, कलेक्टर, IAS, तमाम लोग शराब के बड़े बड़े कारोबारी जेल में चले गए। और उसी तर्ज पर झारखंड में भी किए, झारखंड की जेल ने भी निरुद्ध हुआ, वहाँ की सरकारें थी। तो देखिए ये घोटाला करते थे तो इन्होंने शराब को माध्यम बना लिया था, शराबबंदी के नाम से लिकर स्कैम, तो बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। कोई स्कीम कांग्रेस पार्टी की नहीं चल रही थी। लेकिन अभी देखिए हमको राजस्व की आवश्यकता है, बहुत सारे जन कल्याण कार्य होते हैं और ये जो राजस्व आएगा, हमने लक्ष्य रखा है 12,415 करोड़ रुपए, ये लक्ष्य रखा है। अभी 10,000 करोड़ के आसपास, चूंकि हमारे यहाँ घोटाला नहीं हो रहा है, जो पूरा का पूरा राजस्व हमको मिल रहा है। इस राजस्व से हम पुल पुलिया बनाएंगे, निर्माण कार्य करेंगे, जहाँ कार्य की अपेक्षा वहाँ पे कार्य किए जाएंगे। तो बिल्कुल अलग है, हम चाहते हैं। और जो आपने शुरू में कहा, अगर शराब महंगी होगी तो उसमें निश्चित है जो व्यक्ति की खपत, आज छत्तीसगढ़ देश में सर्वाधिक स्थान रखता है कि यहाँ शराब की खपत बहुत ज़्यादा है। अब चूंकि अनुसूचित क्षेत्र है, बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हम बंद भी नहीं कर सकते, उनकी संस्कृति है। तो अगर मान लीजिए कम होता है तो इसमें कांग्रेस को पेट में दर्द क्यों? कोई व्यक्ति यदि 3 बोतल रोज हर महीने खरीदता है, निश्चित रूप से जब दाम बढ़ जाएगा वो कटौती करेगा अपने नशे में, तो ये तो अच्छी बात है और राजस्व की सौगात भी बढ़ेगी और शराब पीने वालों की संख्या भी कम होगी, तो दोनों टारगेट पूरे होंगे। तो ये कांग्रेस का विरोध बड़ा बेतुका है। और जो उड़ता हुआ नशे की बात कर रहे थे आदरणीय भूपेश बघेल जी, तो उड़ता हुआ नशा तो आपके समय में बड़े बड़े बंगलों से फोन आते थे, चौक चौराहे कालीबाड़ी चौक में गांजा बिकता था, सूखे नशे बिकते थे, डंके की चोट पर होता था। आज बता दें कहीं डंके की चोट पर अगर सूखा नशा, गीला नशा, गांजा कहीं पर मिल रहा हो, बिल्कुल वहाँ हम आपके साथ जाएंगे उसको बंद कराने। तो देखिए ये कथनी और करनी है। आज विपक्ष में बैठे इसलिए कह दे रहे हैं कि साहब नशा बढ़ रहा, तो नशा तो पूरी विश्व की समस्या है। वेनेजुएला से लेकर वोल्गा तक और तमाम दूसरे शहरों में पूरे विश्व की समस्या, उसको लेके हम लड़ाई कर रहे हैं। हम चेतना जगा रहे हैं कि नशा है खराब, जहां पीहू शराब या कोई भी नशा, उसके हम दूर करने के लिए, व्यसन से मुक्ति के लिए हम अलग अलग समिति और जो NGOs हैं और समितियां, उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनकी सेवाएं ले रहे हैं। तो ये ऐसा है कि ये एक अच्छा कदम है, शराब से ड्यूटी बढ़ेगी। और देखिए आसानी से अगर कोई शराब पीते भी हैं तो उन्हें दूसरे राज्यों की तुलना बता देंगे, डिस्टिलरी प्राइस पे बढ़ रही है, MRP पर नहीं, और केवल जो महंगी जो ब्रांडेड है, जो बड़ी कंपनियों के, उनकी शराब पे और बियर पर। तो इसीलिए इसमें कोई